वेलकम टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया। हम आज बात करने वाले हैं आप सभी से अबाउट द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एंड दैट इज अबाउट ऑप्शनल। आज का वीडियो, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स दैट यू हैव गिवन टू आवर रेवोल्यूशन, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स एंड द लव दैट यू हैव शोन टू आवर फर्स्ट वीडियो of PW UPSC वाला। and the most asked question in that video was कि सर ऑप्शनल का क्या करें। ऑप्शनल बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल चीज़ है यूपीएससी के पूरे इस एग्जामिनेशन के पैटर्न में, इस एग्जामिनेशन की स्कीम में और आपकी पूरी जर्नी में, क्योंकि ये ऑप्शनल ही आपके सिलेक्शन और कई बार रिजेक्शन की वजह बन जाता है। So selecting the right optional, choosing the right optional is always one of the biggest question that has to be answered as early as possible in the preparation process. जितना जल्दी हो सके जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस चीज को फाइनलाइज करिए, क्योंकि कई बार आप ऐसे ऑप्शनल्स को, आप ऐसे ऑप्शनल को सिलेक्ट करते हैं जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ा, तो उसको आपको एक स्पेशलाइज्ड टाइम देना पड़ेगा, उसको आपको एक स्पेशलाइज्ड अटेंशन देना पड़ेगा। एंड gradually when you will read the optional, gradually when you will prepare the optional, you will realize कि ये जो 500 marks हैं, the 500 marks that we have in this optional, which is our GS paper 4, GS paper 6 and GS paper 7, 250 marks each। अब ये optional क्यों है, पहले हम इसको समझते हैं कि क्यों यूपीएससी ने एक इतनी लंबी चौड़ी जो है 46 ऑप्शनल्स की एक बड़ी लंबी सी एक लिस्ट दे दी कि भैया इसमें से आओ। वो इसलिए क्योंकि जब आपने कहा कि आपने कहा कि मुझे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है और दिस इज द सिलेबस दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड यू टू डू। नाउ व्हाट हैपेंस, आप बोलोगे सर एग्जाम तो आप ले रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है, एक इक्वल प्लेइंग फील्ड पे ले रहे हो जहां आपने सारे स्टूडेंट्स को सेम लेवल पे जज करना है, लेकिन तो उसके लिए आपका जो है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4, एसए का पेपर है, सीसैट का पेपर है, अलग अलग पेपर्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं। लेकिन जब आप में से हम सब ने जो है ग्रेजुएशन में वाइवा दिया होगा, तो वाइवा में जब होता है ना कि जो एग्जामिनर है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, वो फिर एक सवाल पूछता है क्या पढ़ के आए हो, बताओ। मतलब व्हेन ही स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चन अपने लेवल पे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, और द स्टूडेंट जो है वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता, तो फिर एग्जामिनर एक चीज पूछता है, अच्छा तुम क्या पढ़ के आए हो ये बताओ। आई विल आस्क फ्रॉम वट एवर यू हैव रेड। इट इज द सेम थिंग हियर, इट इज द सेम थिंग हियर कि यूपीएससी ने पहले पेपर ले लिए, जीएस ले लिया, सीसैट ले लिया, आप उसको क्लियर कर गए, आप मेंस लिखने आए, आप मेंस लिखते वक्त आप जो है सारी चीज़ें लिख रहे हो, आपने एसए का पेपर दे दिया, 1, 2, 3, 4 दे दिया, और आपने बोला सर मतलब यू आर डिफिकल्ट इन योर जोन। तो फिर यूपीएससी ने कहा ठीक है, तुम क्या पढ़ के आए हो ये बताओ, तुम्हारी क्या चॉइस है, हम तुम्हारे चॉइस के सब्जेक्ट पे तुमसे सवाल करेंगे। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है सर, इतना तो आप हमें भी लिबर्टी देंगे कि आप हमारी चॉइस की चीज पे आप सवाल करिए, बिल्कुल करिए। एंड देन दे आस्क क्वेश्चंस। बट जब आपको याद हो कि एग्जामिनर ये सवाल आपसे पूछता था वाइवा में कि भैया क्या पढ़ के आए हो जरा ये बताओ, वट एवर, इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ओके आई विल आस्क समथिंग फ्रॉम योर ओन टॉपिक, एंड देन देयर इज अ पॉज। जवाब देते वक्त क्या पॉज, कौन सा टॉपिक बोलूं, कौन सा टॉपिक बोलूं, और ये वही कौन सा टॉपिक बोलने की जो कश्मकश थी, जो आप अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, जो उस वाइवा से पहले की वो जो सवाल को जवाब देने की जो 2-3 सेकंड की, 10 सेकंड की जो कश्मकश थी, वो एक्चुअली यहाँ पर आती है। एंड दैट इज वेयर यू हैव टू चूज ऑप्शनल। नाउ अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ ऑप्शनल की, तो ये वाइड रेंज ऑफ ऑप्शनल है, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंजीनियरिंग टू हिस्ट्री टू लॉ मैनेजमेंट, देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ दैट, PSIR है, एंथ्रोपोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑप्शनल। उन्होंने सारी चीज़ें बता दी, उन्होंने बोला ठीक है आप ह्यूमैनिटीज़ में नहीं आना चाहते हैं, आप साइंस के सब्जेक्ट्स में नहीं आना चाहते, लिटरेचर की बात करिए। सर कौन सा लिटरेचर, जो लिटरेचर आता हो,
from Assamese to Urdu and finally the English literature. So around this 46-47 subjects are there जिससे आपको ऑप्शनल एक सब्जेक्ट चूज करना है अपनी मर्जी का. याद रखिएगा इस सब्जेक्ट को चूज करते वक्त आप जरूरी नहीं है, पहला मिथ, कि क्या हम उसी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं जो हमारा ग्रेजुएशन में है. हाँ भी और नहीं भी. हाँ इसलिए क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट यू आर कंफर्टेबल इन दैट कैन हैव अ बेटर टाइम मैनेजमेंट, गो फॉर इट. अगर आपको ऐसा लगता है नहीं, आई कैन लर्न समथिंग न्यू and I have a wide range of options available in front of me. I have a wide range of options available in front of me. I can choose any one of them. Yes, you can choose any one of them. Any one of them. जिसमें आपको लगता है कि आप बिल्कुल जो है ना, you will break all the records, you will get like anything and that will boost your marks. For sure, that is going to boost your marks. और आप अपनी मर्जी का, again I am saying, जो लोग पहली बार यूपीएससी के बारे में सुन रहे हैं, जो लोग अभी ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, हो सकता है आप में से कुछ, मैं देख रहा था कुछ स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स भी कमेंट कर रहे थे, कहते सर हम स्कूल लेवल पे हैं लेकिन हमें यूपीएससी करना है, एंड दैट्स अ ग्रेट ड्रीम. जब एक एस्पिरेंट ये फैसला लेता है कि मुझे आईएएस बनना है, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, आप एक चीज मानिए कि आपने पहली लड़ाई जीत ली. दंगल में जब उसकी बेटी पहला दंगल लड़ने जाती तो वो कहता है दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है. तो यूपीएससी को ऑप्ट करने से पहले, यूपीएससी की तैयारी करने से पहले उस डर से या उस झिझक से लड़ना पड़ता है, यार हमसे होगा कि बिल्कुल होगा. तो जब आप ये फैसला लेते हैं ना कि आई हैव डिसाइडेड टू बी, आई एम डिसाइडिंग दैट आई विल बी एन आईएएस ऑफिसर, यू हैव वन द फर्स्ट बैटल. क्योंकि हर किसी में हिम्मत नहीं होती है ख्वाब देखने की, आपने दिखाई है. और मैं एक चीज कहूंगा, जिन्होंने आज तक हिम्मत नहीं की, एट पीडब्ल्यू हम उनको वो हिम्मत भी देंगे और वो ताकत भी देंगे जिससे उस एग्जाम को क्लियर कर सकें. सो ऑप्शनल को चूज करना, अब सर कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है कि ये ऑप्शनल चूज कैसे करें. आप लोग, ऑल ऑफ यू आर are watching us throughout the country, and I want to tell you one thing. It is you who has to choose the optional. ये आपको तय करना है क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्म आपने भरना है. आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता. जब एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की अगर हम बात करें, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑप्शनल. ये क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले कि ये क्यों इतना, सर आप पहले वीडियो में भी बात कर रहे थे कि ऑप्शनल, मैंने कमेंट्स देखे, ग्रेट रिस्पॉन्स, थैंक यू ऑल फॉर दैट. एंड अ न्यूज इन बिटवीन, यस वी आर गोइंग टू लॉन्च द ऑप्शनल सून. आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल्स को फॉलो करिए, विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू विल गेट द अपडेट्स अबाउट द लॉन्च डेट ऑफ ऑप्शनल. और 15 नवंबर से जो हमारे जीएस के बैचेस, फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप उनका भी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं इन द लिंक बॉक्स. और आप चैनल्स ज्वाइन करके भी यू कैन गेट द अपडेट्स. कमिंग बैक कि व्हाई दिस ऑप्शनल इज सो इम्पॉर्टेंट. First of all, this optional is the key to success in the UPSC examination. This optional is the key to success. This optional is the key to door that will, is the key that will unlock the door of the interview board. उस बोर्ड रूम में अंदर जाने के लिए सबसे की एलिमेंट ये इसलिए है क्योंकि हो सकता है कभी जीएस का पेपर डिफिकल्ट आता है, कभी इजी आता है. एक चीज याद रखिएगा कि अगर पेपर मुश्किल है तो सिर्फ आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर पेपर आसान है तो वो सबके लिए आसान हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ पेपर इज डिफिकल्ट फॉर यू, इफ पेपर इज इजी फॉर यू, इट इज इजी फॉर ऑल. रिमेंबर वन थिंग, जरूरी नहीं है कि जो पेपर आपके लिए हार्ड है वो दूसरे के लिए भी उतना ही हार्ड होगा. हो सकता है जो पेपर आपको हार्ड लग रहा हो वो दूसरे के लिए इजी हो. बट ऑपोजिट हैपेंस. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पेपर, इफ द पेपर इज इजी फॉर यू, इट इज हार्ड फॉर अदर्स. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इफ द पेपर इज इजी फॉर यू, इट इज इजी फॉर ऑल.
सो नाउ जीएस में मोर और लेस सबका इक्वल प्लेइंग फील्ड होता है, और जो सीरियस कैंडिडेट होता है ना, जो सीरियस और सिंसियर कैंडिडेट होता है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि जीएस में दिस इज ऑल डोलड्रम। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, जिस पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, जिस पे मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड वर्क किया है, और आई एम प्रिपेयरिंग दिस ऑप्शनल बिकॉज आई से दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एन ऑप्शनल देयर इज एन एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड इन दैट। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हैं तो आपको हिस्टोरियन बन जाना है, या आप अगर PSIR का ऑप्शनल ले रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का और पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा जो है ज्ञाता होने की जरूरत है, नहीं। लेकिन आपको उस सब्जेक्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज these 500 marks are so critical, they're so critical that actually it can create the difference। क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अब सक्सेसफुल हैं, वो एस्पिरेंट्स की कैटेगरी से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की कैटेगरी में जा चुके हैं। उनका एक्सपीरियंस ये रहा कि सर, ये जो हम ऑप्शनल में 50-60 नंबर के एफर्ट ज्यादा लगा देते हैं ग्रेजुअली, वो जो है हमें उसने हमारी रैंक को बूस्टअप करने में हमें बहुत मदद की। क्योंकि कई बार होता है कि जीएस में कोई भी सब्जेक्ट, देखिए मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यूपीएससी के एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, जीएस में 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेड आएंगे, जो आपको बाउंसर की तरह लगेंगे। हो सकता है आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हो उस सब्जेक्ट को, उस सेक्शन में आपकी एक्सपर्टीज हो, लेकिन द क्वेश्चंस दे बिकम बाउंसर्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट, फॉर श्योर। बट वो ही चीज कि अगर आपके साथ जीएस में कुछ ऊपर नीचे होता है, डोंट वरी, ऑप्शनल विल कवर इट अप। And this is with this intent and with this spirit you have to prepare your optional, कि अगर जीएस में ऊपर नीचे भी होगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास ऑप्शनल है। क्योंकि जो पैटर्न है एग्जाम का, आपका ऑप्शनल सेकेंड वीकेंड में है, तो आपको जीएस का पेपर देने के बाद इतना एहसास हो जाएगा कि भैया कुछ हो गया है, 1 हफ्ता है, 5 दिन है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया जा सकता है, एंड वी कैन बूस्ट, वी कैन कवर अप वॉट एवर। इफ वी लूज सम मार्क्स इन जीएस, हम उसको ऑप्शनल में कवर करेंगे। गुड स्कोर आउट ऑफ 500, 350 प्लस के आसपास आप जाते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड अ गुड स्कोर। लेकिन यहां तक पहुंचना उतना आसान नहीं है, यहां तक पहुंचना उतना आसान नहीं है। उसके लिए आसान इन द सेंस, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? दुनिया में सबसे मुश्किल काम है कि आप 5 मिनट मौन बैठे और आपके दिमाग में कुछ ना चल रहा, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है। You have to be silent for 5 minutes. Try that. Sit silent for 5 minutes and think nothing. See, मैंने आपको कोई पहाड़ चढ़ने को बोला ना, मैंने आपको कोई मेहनत का काम करने को बोला। मैंने तो आपसे बोला कि चुपचाप बैठे रहो बस। क्योंकि प्रॉब्लम, डिफिकल्टी किसी चीज की उसकी ऊंचाई या लंबाई में नहीं होती। डिफिकल्टी होती है कि आप जब किसी चीज पे फोकस करने की कोशिश करें विथ न्यूमरस डिस्ट्रैक्शंस। There are numerous things that comes up when you are preparing for UPSC. अभी जब आप लोग तैयारी करोगे, हो सकता है आपको कोई बैचमेट, आपका क्लासमेट जो वो तैयारी नहीं कर रहा, वो जॉब करने चला गया हो, वो जॉब करने चला गया तो आपको जो है, अरे यार बताओ, और उसने पिक डाल दी एंजॉइंग इन गोवा, अब तुम टेंशन में आ गए, यार मैं क्या कर रहा हूँ, आप सही काम कर रहे हो, डोंट वरी, फाइन। लेकिन डिस्ट्रैक्शन आता है, इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों को अपने प्रिपरेशन पे हावी नहीं होने देना है। दुनिया जो कर रही है करते रहे, जिस दिन हम आएंगे तो ऐसे आएंगे कि धमाका करेंगे। विल रॉक द वर्ल्ड व्हेन विल कम एज एन IAS ऑफिसर, एज एन IPS ऑफिसर। सो कैन बी GS ऑप्शनल कैन बी स्कोरिंग एंड क्रिएट ऑल द डिफरेंस। ये जो 500 नंबर हैं, ये जो 500 नंबर हैं, आप इसमें जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। एवरी ऑप्शनल हैज इट्स ओन फ्लेवर। आप जब हमारे
ऑप्शनल के कोर्सेज स्टार्ट होंगे जब हम उनको पढ़ाना शुरू करेंगे. देयर विल नॉट ओनली टेल यू कि एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट नॉलेज अलग चीज है, दैट वी विल टेल यू अपार्ट फ्रॉम दैट उस ऑप्शनल को एग्जामिनेशन हॉल में कैसे डील करना है, दैट हाउ टू टैकल एंड हाउ टू ग्रैब marks in mains examination, that we will tell you. एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑप्शनल, बिकॉज ऑप्शनल आपको हर देयर विल बी न्यूमरस फैकल्टीज विच विल बी टेलिंग यू डिफरेंट ऑप्शनल्स, बट वन थिंग दैट आई कैन टेल यू कि एक छोटी सी चीज कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकती. थोड़ा सा मैं जीएस की तरफ जाऊंगा. आपके जीएस में जीएस 1 से लेके जीएस 4 तक एज ऑफ नाउ देयर आर 20 क्वेश्चंस ईच, which amounts to how much? 80 questions. आपके 80 questions हो गए. आप अगर सही अप्रोच से चलेंगे, assuming आप एक एवरेज स्कोर कर रहे हैं, आप एक एवरेज स्कोर तक पहुंच गए, which is good. लेकिन हाँ, गुड बनने से काम नहीं बनेगा ना. वी हैव टू बी द बेस्ट. वो बेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पर क्वेश्चन आधे नंबर की मेहनत ज्यादा करनी है. बस आपको इस डिजाइन में तरीके से लिखना है कि आप जीएस के आधा नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर सके. लेकिन अगर आप इसको टोटल देखोगे ना, दिस मेक्स 40 मार्क्स इन टोटल. वैसे ही माइन्यूट अप्रोच से जब आप ऑप्शनल को डील करोगे, आप एक नॉर्मल तैयारी कर रहे हो, आप एक नंबर स्कोर करा, फॉर एग्जांपल आपने 300 स्कोर करा, कंसीडर्ड ओके, ठीक है. इन सम सब्जेक्ट्स इट इज ग्रेट. लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी सही अप्रोच, विच एट पीडब्ल्यू वी आर गोइंग टू टेल यू, वो थोड़ी सी मेहनत अगर आप करो और इसको ज्यादा, आई एम नॉट आस्किंग दैट टेक इट, और ऑप्शनल के अगर जो क्वेश्चन के पैटर्न्स हैं अकॉर्डिंगली अगर आप सेम अप्रोच अप्लाई करो और 40 दो पेपर में आप 40 से 50 नंबर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो. देखो यहां से यहां पहुंचना बहुत मुश्किल है. जैसे जब हमें फीवर होता है तो 99 तक ठीक है, कोई बात नहीं. 98 से 99 जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं. लेकिन 99 से 100 जाना तो बहुत बड़ी बात है. 100 से 101 जाना, कॉल द डॉक्टर. 1 डिग्री का ही फर्क है ना. अब आप बोलोगे सर 98 से 99 में तो कुछ, 97 से 98 में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 100 से 101 बहुत बड़ा डिफरेंस है. वही चीज यहां पर एप्लीकेबल है. 300 तक ठीक है, आप पहुंचो, लेकिन उस 300 को 320, 330, 340 करना, दैट इज द चैलेंज. दैट दिस विल क्रिएट द डिफरेंस. दिस एडिशन, ये जो ये 300 के बाद जो प्लस करोगे ना, दैट विल क्रिएट द डिफरेंस. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू. और आप अगर हमने पिछले वीडियो में कहा था कि बताया था दैट हमने टॉपर्स के मार्क्स डिस्कस किए थे, विच वाज इंक्लूडिंग इंटरव्यू, इट वाज लाइक 1100. और अगर आप इसमें अब इस 1100 में, विच इज योर मेंस प्लस इंटरव्यू, यू कंसीडर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 300 मार्क्स, और आउट ऑफ 500 आप जो भी स्कोर करते हो आप उसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो. वन ऑफ माई स्टूडेंट वाज क्वालिफाइड इन 18 में, उसका क्लियर हुआ 19 में, आई एम सॉरी 2019 वाला अटेम्प्ट क्लियर हुआ, लेकिन got good rank. उसने बोला सर फिर से करना है, what to do? I said see, GS is your okay. I found that he was not going well in optional. मैं बोला भाई एक काम कर, डबल फोकस कर दे ऑप्शन पे and try to bridge this gap. He followed that and he came up with good rank. So optional will create the difference. I won't say can, optional will create the difference. So this is the importance of optional. Ab, how to choose an optional? Again a big question. And sir, main question, how to choose an optional? The main question is how to choose an optional. सबसे पहले हम यहां पर एक चीज देखते हैं. Now the main question is how to choose an optional. We see here that
देर आर वेरियस पैरामीटर्स, आप अलग अलग जगह पे देखोगे, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग फैकल्टीज, मेंटर्स आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी बताते हैं, जो सही भी है, क्योंकि देर इज बिकॉज ये एक इतना वाइड और ब्रॉड बेस का क्वेश्चन है कि इसका एक जवाब नहीं है, इसके मल्टीपल जवाब है, क्योंकि देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच विल डिटरमाइन व्हाट योर ऑप्शनल शुड बी, एंड ऑप्शनल इज अफेक्टिंग मल्टीपल थिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एकेडमिक बैकग्राउंड की। We talk about the academic background. मान लो अब सर आप तो कोई भी, आपने कहा कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, आप में से किसी ने देखा कि पिछले साल के टॉपर ने जो है सिविल इंजीनियरिंग में टॉप किया था, पता चला आपने बीए जो है हिस्ट्री से किया है और आपने सिविल इंजीनियरिंग ले लिया। यूपीएससी मना नहीं करेगा, लेकिन आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए। उन ऑप्शनल की तरफ सबसे पहली चीज कि अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें आप उन सब्जेक्ट्स के साथ डील कर सकते हैं, आपने जो चीज़ खासतौर पे जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसको ऑप्ट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए। ह्यूमैनिटीज़ पे अभी नहीं कहूँगा, ह्यूमैनिटीज़ की बात अभी करेंगे, लेकिन जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करते वक्त, उसको ऑप्ट करते वक्त, यू हैव टू टेक केयर कि भाई साहब ज़्यादा जो है ना ऐसी चीज़ नहीं पिक कर लेनी है जो आगे चल के हमारे लिए बर्डन हो जाए। वो जिसको कहता है ना पालने का हाथी हो जाता है, हाथी इंसान शौक में तो खरीद लाता है, लेकिन हाथी है, सवारी जो है शान से चलेगी, वेल एंड गुड, लेकिन वो हाथी को पालना भी तो पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस भी तो है, वो कैसे करोगे? तो वो चीज नहीं करनी है। और वो कैसे नहीं करनी है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट दैट यू हैव इन द सब्जेक्ट। अब सर ये इंटरेस्ट कैसे पता चले, हमने तो कभी वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं, इसलिए सबसे पहले यू नो हम ये देखते हैं, आप आई ऑलवेज से कि जब आप जीएस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको सारी चीज़ों के बारे में पता है, जीएस एक फैक्टर है। उसके बाद आपको पता चला कि आपको लगा यार मुझे जो है ना पीएसआईआर करना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर, लेकिन आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छा लग रहा है, आपको आईआर समझ में नहीं आ रहा है, या आपको आईआर समझ में आ रहा है, आपको पॉलिटिकल साइंस समझ में नहीं आ रहा है, सर that will definitely not be a good choice. Then interest in the subject means कई बार ऐसा होता है, जैसे this happened with me. I'm a science graduate initially, but gradually जब मैंने because when I did my graduation, तो उसमें एक सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आने लगा, मैंने बोला ये बढ़िया चीज़ है, ये तो अच्छी चीज़ है, went towards that. फिर थोड़ा सा इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ी तो मैंने लगा हिस्ट्री उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार, went towards that. So it is not necessary कि आपने जो इनिशियल ईयर्स में किया है वही आपको इंटरेस्ट हो सकता है। आपको इंटरेस्ट मतलब जो आपको अट्रैक्ट करे, आपको लगे यार ये बढ़िया चीज़ है, इसको सीखेंगे तो कुछ एड ऑन मिलेगा हमारी पर्सनल लाइफ में। स्कोरिंग अपनी जगह, अभी स्कोरिंग तो तब करेंगे ना जब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ऑप्शनल क्या होगा, उसकी स्कोरिंग कैसे होनी है। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट, जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा कि कोई बर्डन से कभी कोई काम नहीं हुआ। आई ऑलवेज से कि मैं जब क्लास 12th में था, 11th में था, आई वॉज मतलब दिस इज, आई एम नॉट टेलिंग यू एट यूपीएससी लेवल, आई एम टेलिंग यू कि हाउ इंटरेस्ट अफेक्ट्स दैट। आई वॉज हैविंग लीस्ट इंटरेस्ट इन मैथ्स, और ऑफ कोर्स फिजिक्स भी जो है बहुत कम समझ में आती थी, तब पीडब्ल्यू नहीं था, तो आई वॉज बर्डन विथ फिजिक्स, आई कुड नॉट स्कोर वेल। वो था, वो वहाँ उन सब्जेक्ट्स में था, बट आई वॉज नॉट स्कोरिंग वेल, नहीं समझ, इंटरेस्ट ही नहीं था, विजुअलाइज नहीं हो रहा था, वट एवर। सो एकेडमिक बैकग्राउंड और फिर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, यू कैन कंबाइन दीज टू थिंग्स। आपको लगता है आपके पास साइंस का सब्जेक्ट है, आप ह्यूमैनिटी में आर्टिकुलेशन अच्छा कर सकते हैं, वेल गो फॉर इट। आपके पास, आप वही सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में था, गो फॉर इट। सो वंस फर्स्ट पैरामीटर, अभी हमने सारे चेक नहीं किए हैं। फिर
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, आपने जो है एक ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया है, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, लेकिन पता चला वो इंटरेस्टिंग तो है क्योंकि आपने उसके बारे में फैंसी चीजें सुन रखी हैं, फिलॉसफी है या कोई भी XYZ सब्जेक्ट है, आपने उसके फिलोसोफर्स के नाम सुन रखे हैं, आपने सारी चीजें सुन रखी, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रहा। नाम सुनने में, कोट्स लिखने में इट सीम्स वेल, लेकिन इफ इट कम्स टू स्कोरिंग, इफ इट कम टू अंडरस्टैंडिंग, यू आर कहीं ना कहीं डेविएट हो गए, नहीं करना है। अब इसको सर कैसे सॉल्व करना है कि ये जो आपने 2-3 चीजें बोली हैं, ये एकेडमिक बैकग्राउंड, इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्सनल तरीका या जो मैं एक मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको खुद करनी है, ये आप क्या करिए कि आप पिछले 5 साल के पेपर्स आपने मान लीजिए 3-4 ऑप्शनल जो है शॉर्टलिस्ट कर लिए, आप उसमें से पिछले 5 साल के पेपर जो है क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करो और क्वेश्चंस को पढ़ो, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज आस्क्ड इन एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस, आपको समझ में आ रहा है पूछा कैसे है, क्या पूछना चाह रहा है, या उस क्वेश्चन का सेंस क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको आंसर पता होना चाहिए, आंसर कैसे पता होगा, अभी तो आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की, रादर अभी तो आपने ये भी फाइनलाइज नहीं किया कि आपका ऑप्शनल क्या होना चाहिए। लेकिन आपने जब आप इन लेट्स से आप इन चीजों के बेसिस पे अपने 4-5 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट कर लो, अभी अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, एकेडमिक बैकग्राउंड, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप 4-5 ऑप्शनल्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया आपने। अब आपको एक स्टेप अहेड जाना है, वो ये है कि ठीक है अंडरस्टैंडिंग कैसे समझें, वो ऐसे समझेंगे कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आंसर बाद में देंगे, पहले क्वेश्चन तो समझो। और अगर आपको आधे क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है ना, मतलब यस कि आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग या आपको वो सब्जेक्ट आगे चल के समझ में आने लगे, क्वेश्चन अभी आंसर नहीं। आपने क्वेश्चन ऐसे पढ़ लिए, सर ये है ही क्या, मतलब कहाँ क्या तो जो है दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। देन वंस यूर, अब आपने इस पहले मान लो 4-5 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किए थे, फिर आपने ये एक कुछ भी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ समझने के लिए देयर कुड बी न्यूमरस पैरामीटर्स एंड देयर कुड बी न्यूमरस वेज, फाइन। देन यू सी अनदर थिंग कि आप ऐसे ऑप्शनल्स पे आ गए जहां अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को आपको आइडेंटिफाई करना है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी, क्या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट मुझे इजीली मिल जाएगा, क्या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मेंटरशिप मुझे इजीली मिल जाएगी, क्या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो 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 स्टडी मटेरियल है, जो भी गाइडेंस है, स्टडी मटेरियल है, मेंटरशिप है, कैन वी गेट दैट इजीली। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कोई ऑप्शनल ले लूँ और मुझे जो है उसके लिए 3 महीने तक तो मैं जो है किताबें ही नहीं मिल रही हैं, इतना रेयर ऑप्शनल है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसे किताबें इजीली नहीं मिल रही, then you will be in trouble. So availability of resources, that how the resources which are important to know, to important to understand the optional, important to prepare that optional are available to you, उनका कितना easy access आपके पास available है, ये भी एक पैरामीटर है। एक पैरामीटर और है, not mentioned here, but there is one more parameter. कि आप जो ऑप्शनल ले रहे हो, आप जो ऑप्शनल चूज कर रहे हो, उसका क्या जीएस में कुछ ओवरलैपिंग पार्ट है, क्योंकि अगर ये है, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है, देन वी कैन कम विद अ बेटर टाइम मैनेजमेंट। अगर ये चीज एग्जिस्ट करती, सारी चीजें आ गई, अब एक चीज और देख लो कि क्या जो ऑप्शनल हम ले रहे हैं वो हमारे जीएस के साथ ओवरलैप कर रहा है। अगर हाँ, तो एक चीज का बेनिफिट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ओवरलैप करे, ये आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, ये आपकी पर्सनल स्किल्स के ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से ऑप्शनल और जीएस का बैलेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन जब आप ऑप्शनल देख, ठीक है, आपको लगता है सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर है, फिलोसफी है इन सर्टेन केसेस, इकोनॉमी है, तो दे न्यूमरस सब्जेक्ट्स जो हिस्ट्री में, जो जीएस में कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं, जो जीएस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं।
ठीक है, आपका जीएस का प्रिपरेशन टाइम बच जाएगा कि आपको उन सब्जेक्ट्स को हो सकता है ना प्रिपेयर करना पड़े अलग से जीएस के लिए। लेकिन आपको उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान रखना होगा कि जब आप जीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू हैव टू आंसर एज अ जनरलिस्ट, बट व्हेन यू आर आंसरिंग द सेम थिंग फॉर एन ऑप्शनल, यू हैव टू आंसर इट विथ मोर डेप्थ एंड मोर अंडरस्टैंडिंग। एक प्रॉब्लम जो आती है जो उन एस्पिरेंट्स के साथ जो उन्हीं सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं, जो कि उनका जो वो जीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं, वो जीएस में डेविएट होना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहां वो इन डेप्थ आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर आपको जीएस में कोई सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो आप उसको उतना ही इन डेप्थ, हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सुपरफिशियल नॉलेज या सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छी लग रही है, दैट इज गुड फॉर जीएस बट नॉट नेसेसरी फॉर ऑप्शनल। ये दोनों वे चलता है। तो आप अगर इस एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बैलेंस दिस इज नॉट अ टफ जॉब। आप जब ऑप्शनल पढ़ लोगे तो हो सकता है आपको एसए में काम आ जाए, जीएस 4 में काम आ जाए, एथिक्स वाला जो पेपर है उसमें आपको काम आ जाएगा। तो आप अब देखोगे कि ओवरलैपिंग कितनी है। अगर आपका टाइम बच रहा है, मींस अगर आपका जीएस का 75 to 80 मार्क्स का पार्ट कवर हो रहा है, दैट इज वेल एंड गुड एंड प्लस यू कैन टेक वन एसे एज वेल। हो सकता है एक टॉपिक आपका जो है जीएस के उसमें जो है वो एसे के पेपर में आपके ऑप्शन से आ जाए, बोनस। तो अब आपको ये भी देखना होगा कि ऐसे किस पे, ऐसे के टॉपिक्स क्या हैं, जीएस में कितनी ओवरलैपिंग है। लेकिन ये लास्ट चीज है और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है, मैंने आप अभी आई टेल यू कि कई लोगों ने जो है फिजिक्स से, कई लोगों ने जो है सिविल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मैथमेटिक्स से टॉप किया क्योंकि वो यहीं तक उनको लगा कि यार ये जो चीजें हैं ना ये मैंने सेटिस्फाई कर ली, मैं इस पे स्कोर कर लूंगा। अगर आपको इसके बाद भी दुविधा है, इवन इफ यू आर इन डिलेमा इवन आफ्टर दीज थिंग्स, देन यू कैन गो फॉर दिस। द कॉमन मिस्टेक पीपल डू, दे फर्स्ट गो फॉर दिस कि हम ये पढ़ लेते हैं तो जीएस में, जीएस तो वैसे भी करना है, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉलो दिस पैटर्न। सबसे पहले अपने आप को तो सेटिस्फाई करो कि मैं इस सब्जेक्ट को पूरा कर लूंगा। सो नाउ व्हेन यू हैव डन ऑल दिस, आप सब्जेक्ट्स पे आ गए। अब जो कॉमन मिस्टेक्स हैं या जो कॉमन मिथ्स हैं विच आर रिलेटेड टू, और व्हाट वी कैन से द डोंट्स स्टफ, क्या नहीं करना है या क्या जो है आपको ऐसे पैरामीटर्स को ध्यान नहीं देना है। एकेडमिक बैकग्राउंड होना अलग चीज़ है और ज़रूरी नहीं है कि वही जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो वही आपको ऑप्शनल हो। हैविंग एकेडमिक बैकग्राउंड इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट इट इज नॉट मैंडेटरी दैट योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट शुड बी योर ऑप्शनल। वरना तो बड़ा आसान हो जाता। और ऑनेस्टली मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा है कि उन्होंने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेकर रैंक लेके आए हैं, क्योंकि उनको उनका आर्टिकुलेशन उस सब्जेक्ट में अच्छा था, उन्होंने बोला वी कैन डू दिस वेल, दे डिड वेल। सो फर्स्ट कन्विंस योरसेल्फ दैट यू कैन डू वेल इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। डोंट फील कि यार इस सब्जेक्ट से टॉपर आया था तो मैं भी ये ले लूं। और ये बहुत ना कॉमन ट्रेंड है पिछले कई सालों से, आई एम ऑब्जर्विंग दैट जो भी मतलब जिस साल भी जो टॉपर्स का ऑप्शनल होता है ना, अगले साल उस ऑप्शनल में लोग बढ़ जाते हैं। अरे वो उसका पर्सनल स्पेस था, उसका कंफर्ट जोन था जिसमें उसने इस ऑप्शनल को सिलेक्ट किया, इस ऑप्शनल को चूज किया, इस ऑप्शनल में टॉप किया। आपके रिसोर्सेज, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स, आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज डिफरेंट। डोंट गो बाय दिस कि टॉपर्स का ऑप्शनल था तो हम भी कर लेंगे। आपकी सिचुएशंस अलग हैं, हर किसी की अलग है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं हर किसी की सिचुएशन अलग है। ये आपको सेल्फ इंटरेस्ट पे, सेल्फ डिसीजन पे आपको इस चीज का जवाब देना है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट व्हाट इज गोइंग टू बी माय ऑप्शनल। आई एम टेलिंग यू द वे, इट इज यू हु हैज टू वॉक। सो डोंट ट्रस्ट दिस थिंग कि टॉपर का ऑप्शनल ये था तो हम भी ये ले लेते हैं। वो उसने अपने अपने कंफर्ट जोन में लिया था। कई बार होता है 2 साल प्रिपरेशन हो गई सर, ऑप्शनल बदल लेते हैं, नहीं कर पा रहे हैं।
पहले एनालिसिस करना था कि क्या गलती कर रहे हैं. सो डोंट हैव दिस मिथ. नो ऑप्शनल इज स्कोरिंग ऑप्शनल. जो कहते हैं ना ये ऑप्शनल बड़ा स्कोरिंग है, सर कोई ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो. सर वही ऑप्शनल स्कोरिंग है जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो. कोई ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं होता. ये मिथ है कि ये ऑप्शनल ज्यादा स्कोरिंग है. आपको एक और चीज ट्रेंड में देखनी होगी. कई लोग कहते हैं पिछले 3-4 साल से पर्टिकुलर ऑप्शनल डिफिकल्ट आ रहा है. वो हर साल कोई ना किसी ऑप्शनल के साथ ये होता है, बहुत सारे ऑप्शनल के साथ होता है. डिपेंड ना कि एग्जामिनर कौन है, पेपर कैसे सेट हो रहा है. पीपल से कि सर दिस ऑप्शनल इज वेरी स्कोरिंग. सर दिस ऑप्शनल, नो ऑप्शनल इज स्कोरिंग. आपको यहां पर जो है, आपको यहां पर ये चीजें देखनी है, आपको सिलेबस को समझना है, दैट्स इट. टाइम मैनेजमेंट को समझना है कि भैया मेरे पास जो प्रिपरेशन का टाइम है, जितना समय मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए सोचा है, क्या मैं उसमें कंप्लीट कर लूं. आपको लग रहा है आप कंप्लीट कर लोगे, आपको भरोसा आप कंप्लीट कर लोगे, गो फॉर इट. टॉपर्स कितने नंबर आए थे. सर आपको भी टॉपर बनना, और आप टॉपर बन के व्हाई डोंट यू ब्रेक द द मिथ्स, ब्रेक द ट्रेंड्स. सो बिलीव इन योरसेल्फ. ये जो कहानियां इंटरनेट पे चलती रहती है ना कि ये टॉपर का ऑप्शनल था, हम ले लेते हैं. भैया उसने लिया था, तुम क्यों ले रहे हो. अपनी स्ट्रेंथ इसको करो. The SWOT analysis, do this before you go for any optional. SWOT is strength. भाई मेरा स्ट्रेंथ अच्छी है आर्टिकुलेशन में, मेरी स्ट्रेंथ क्या है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता. वीकनेसेस, ये भी आपसे अच्छा कोई नहीं जानता. आपका पेपर पे लिखना आज, टेक आउट अ पेपर एंड राइट, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरा वीकनेस ये. अपॉर्चुनिटी, ये वाली बात जो अभी हमने कही, यहां पे देखो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, कहां से मैं उस सब्जेक्ट की अपॉर्चुनिटी. और थ्रेट क्या है सर, इसमें थ्रेट क्या हो सकता है. थ्रेट ये हो सकता है कि आप इन किसी ट्रैप में फंस गए हो जो आपको नहीं करना. ये आपके थ्रेट्स हैं, ये आपके थ्रेट्स हैं. भाई साहब फंस गए अगर इन चक्करों में कि ये ज्यादा जो है ट्रेंडी ऑप्शनल है, जिससे टॉपर आ जाता है वो ट्रेंडी ऑप्शनल हो जाता है. फिर उसके बाद वो पेपर जो है जब दिखता है. अब एक चीज सोचो, एक ऑप्शनल है ऑप्शनल एक्स, मैं किसी ऑप्शनल का नाम नहीं ले रहा, उसमें 1000 बच्चे बैठे हैं, और एक है ऑप्शनल वाई जिसमें जो है 50 बच्चों ने लिया है. किधर कंपटीशन ज्यादा होगा. अब जाहिर सी बात है जिसमें 1000 हैं उससे सिलेक्शन भी ज्यादा होंगे, क्योंकि मतलब पर पर्सन वाइज. बट अगर आप परसेंटेज देखोगे ना तो हो सकता है यहां से ज्यादा स्टूडेंट्स निकल आए. यूपीएससी का दूसरा नाम क्या है, अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन. दे आर अनसर्टेन, दे आर अनप्रिडिक्टेबल. सो ट्रेंड यूपीएससी में कोई ट्रेंड नहीं है. यूपीएससी में सिर्फ एक ही ट्रेंड है कि उसका कोई ट्रेंड नहीं है. हाँ, आप उससे आइडिया ले सकते हो, आप उससे एक ना नो दैट सीरीज ऑफ ओपिनियन यू कैन जनरेट वन ऑफ द ओपिनियन, बट दैट ट्रेंड जो जनरली समझाया जाता है, ये ट्रेंड ऐसा चल रहा है. सर कोई ट्रेंड है ही नहीं तो चलेगा क्या. सो ट्रेंड नहीं होता. ट्रेंड जो है मिथ है. यूपीएससी आप जीएस के पेपर में देख लो ना, प्रीलिम्स में, पीटी में कितनी बार ऐसा हुआ कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे इस सब्जेक्ट से. कभी किसी सब्जेक्ट से जो है 2 क्वेश्चन आते हैं, अगले साल उस सब्जेक्ट से 27 क्वेश्चन आ जाते हैं. वेयर इज द ट्रेंड. कभी करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पूछा, कभी करंट अफेयर्स पर 50 क्वेश्चन पूछ दिए. वेयर इज द ट्रेंड. देयर इज नो ट्रेंड इन यूपीएससी. रिमेंबर दिस, देयर इज नो ट्रेंड इन यूपीएससी. सो टॉपर्स, ये वो तमाम चीजें, सिर्फ एक चीज, आपका अपने आप पे भरोसा. अब भरोसा ऐसे ही नहीं कि सर अब आपने भरोसे की बात कर दी, आपने तो जो है बढ़िया चीज बता दी, अब जो है मैं मैथमेटिक्स कर लूंगा, पता भी आपका सब्जेक्ट ही नहीं रहा जो.
सो साइंस के सब्जेक्ट जब ऑप्ट करें तो अपना बैकग्राउंड जरूर एक बार ध्यान रखें, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है साइंस के खास तौर पे, क्योंकि टेक्निकलिटीज आ जाती है। ह्यूमैनिटीज में क्योंकि आर्टिकुलेशन है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जो हैं आपके जीएस में भी हैं, ओवरलैपिंग पार्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें, और वो आपको वैसे भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को काउंटर करना ही है, तो ठीक है, यू कैन गो फॉर दैट बिकॉज दे आर गुड। एंड इफ यू हैव गुड आर्टिकुलेशन, इफ यू हैव गुड experience of writing well, any optional is good for you. So क्या करना है, सबसे पहले अपना अंडरस्टैंडिंग देखनी है, फिर देखना है कि हम उस सब्जेक्ट में, पहले अपना इंटरेस्ट देखना है, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग देखनी है, फिर उस सब्जेक्ट में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी देखनी है। जब इन चीज पैरामीटर पे भी ना समझ में आए तो फिर देखना है ओवरलैपिंग विद जीएस कितना है। क्या नहीं करना है, ये मैंडेटरी नहीं मान लेना है कि जो मैंने ग्रेजुएशन में लिया था वही मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए ऑप्शन में। क्या नहीं करना है कि इस साल का टॉपर का ये वाला ऑप्शनल था, चलो वही ले लेते हैं, भले हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या इस साल जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए तो हम, हो सकता है उसमें ज्यादा अपीयर हुए हों। अब यहां से मान लो 20 बच्चे सिलेक्ट हुए, यहां से भी 20 बच्चे सिलेक्ट हुए, अब कम लोगों ने लिया बट सिलेक्शन इज गुड। अभी आई वॉज गोइंग थ्रू दैट द एनुअल रिपोर्ट यूपीएससी, उसमें एक सब्जेक्ट आई गेस उर्दू लिटरेचर था या कोई सा सब्जेक्ट था, या सिंधी लिटरेचर था, सिंधी लिटरेचर का सक्सेस रेशियो 50%। हाउ मच? 50%, क्योंकि 2 लोगों ने लिया था, एक सिलेक्ट हुआ। अब जाइए डेटा पे, ट्रेंड पे, वो सिंधी लिटरेचर का जो सक्सेस रेशियो 50% है सर, उसमें 2 लोगों ने अपीयर हुए थे, एक सिलेक्ट हुआ, 50% हो गया। So don't trust these things. The only thing that you have to trust is you. क्यों? अब इसको और आगे थोड़ा सा इन डिटेल समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये दिस इज फ्रॉम यूपीएससी रिपोर्ट, थोड़ा सा जो हमने मेजर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे पिछले कुछ सालों में, पिछले 2020 और 2019, 2020 एंड 2019। हाउ सो एंथ्रोपोलॉजी, okay, anthropology, economics, geography, history, law. Up you can see that, you can see law में सक्सेस रेशियो 10.2% है, ज्योग्राफी में 5.5% है। अब आप इसको ट्रस्ट करेंगे, and you see the number of students appeared here and you see the number of students appeared here. These are just informative in nature, understand this. These figures are just informative in nature. हाँ, आप इसमें बोलोगे सर ये टॉप ऑप्शनल्स में से ही सिलेक्ट होते हैं, हाँ और नहीं, दोनों चीजें एक साथ अप्लाई होती हैं। इसीलिए ऑप्शनल चूज करते वक्त अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, उसको ध्यान रखिए। अब ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, लेट्स से लाइक एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद हम देखते हैं मेडिकल साइंस। अब सर अब ये भी मत कर लेना कि सर मेडिकल साइंस में तो जो है 10% सक्सेस रेशियो है ना। अब देखो जितनी बातें मैं आपको बता रहा था, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो 5% सक्सेस रेशियो है। मैंने इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल की है, लेकिन इधर सक्सेस रेशियो ज्यादा है, तो आई विल गो फॉर दिस। डोंट डू दिस सर, डोंट डू दिस। एकेडमिक बैकग्राउंड भी तो मैटर करता है फॉर दैट केस। फिलॉसफी है, PSIR है, देखो 8% है, इट्स ए गुड। साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, तो ये लाइक मेजर टॉप सब्जेक्ट्स है जो ट्रेंड्स में है। लेकिन आपको लग रहा है नहीं सर मैं तो संस्कृत लिटरेचर में अच्छा कर सकता हूँ, किसी को लग रहा है नहीं मैं हिंदी लिटरेचर में अच्छा कर सकता हूँ, बिल्कुल करिए, यू कैन डू दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। जरूर इसीलिए ये लिस्ट यहाँ पर रखी, ताकि ठीक है, आई अग्री
कि ये अब इस पे मेडिकल साइंस है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे लाइक ऑप्शनल्स में आपको दिख रहे हैं, इसमें इतने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, इनका सक्सेस रेशियो अच्छा है एंड ऑल, बट इफ यू सी द ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ दिस आर द टॉप, जो टॉप रैंकर्स थे उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है पिछले 10 साल का, अरेंज्ड रैंक वाइज, मतलब रैंक 1, दिस इज योर रैंक 1, आई वोंट टेक नेम्स, रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अब यहाँ पे फिजिक्स दिख जाता है, वहाँ हमारे लिस्ट में फिजिक्स नहीं था, जो हमने जो एक ट्रेंड है कि ये मेजर ऑप्शनल्स हैं, ये ट्रेंडिंग ऑप्शनल्स हैं, उसकी लिस्ट में फिजिक्स था ही नहीं। उस लिस्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, लेकिन आप ये देखो यहाँ भी सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ भी सिविल इंजीनियरिंग। वहां पर मैथमेटिक्स को आप देखोगे, मैथमेटिक्स इज हियर, यू विल से सर मैथमेटिक्स इज रैंक 6, बताओ आप उसको 6 नंबर पर रख रहे हो ऑन दिस, बट यहां देखो मैथमेटिक्स टॉप कर देता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहां कहीं नीचे आ रहा है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉप कर देता है। समझ में आ रहा है व्हाट्स हैपनिंग? It's not about figures, it's not about subjects, it's not about trends, it's about how well a student can express himself or herself in the subject. How well you can display that yes, this is my understanding, this is my, you know, this is how. जैसे एक चीज समझो, हम पार्टीज में जाते हैं तो हम वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं ना, ताकि लोगों को ये पता चले कि भैया हाँ, बिकॉज वी आर पीपल आर, यू नो, वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर जजमेंटल. So you will say nahi, I feel more confident in a particular attire. You have numerous attires, आपके पास अलग अलग जो है, वो आपको लगता है नहीं यार, some people are there जो कहते हैं कहीं यार ज्यादा सूट पहन लो तो जो है, if I'll have a 3 piece or a suit I don't feel that comfortable, I'll go in simple formals. And वो ज्यादा एक्सप्रेसिव है, वो ज्यादा जो है कहना चाहिए कि अपीलिंग लगता है उनके ऊपर, वो सिर्फ क्योंकि सब सूट पहन के जा रहे हैं, एक ट्रेंड बन गया कि इस पर ऐसी पर्टिकुलर पार्टी में सूट पहन के जाना है, इसलिए मैं भी सूट पहन लूं. मैं कंफर्टेबल नहीं हूं सर, सिंपल. Some are comfortable in jeans, some are comfortable in trousers, fine, let it be. लेकिन आप तो वही पहनोगे ना जो जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यार अटायर इज गुड. सेम अप्लाइज हियर. आपके वार्डरोब में सारी चीजें हैं बाहर, और उस वार्डरोब की बाहर की दुनिया में एक ट्रेंड जनरेट कर दिया गया है, लेकिन आप वही पहनो जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करो. सो आई थिंक हम एक जनरलाइज्ड वे में मैंने आपको कुछ चीजें बता दी हैं कि ऑप्शनल सिलेक्ट करने के क्या क्या पैरामीटर्स हैं. व्हाट यू विल डू, यू विल गो फॉर अ डू अ स्वॉट एनालिसिस फॉर योरसेल्फ. लिखो एक पेपर पे, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, और अपने साथ बेईमानी मत करो कि नहीं आगे जाके कर लेंगे, नहीं, अभी अभी की बात करो. टॉक अबाउट नाउ एंड ट्रस्ट मी, आप इस चीज को अच्छे से कर लोगे. आप जिस भी ऑप्शनल पे आप अराइव करते हो, आप उसमें अच्छा करोगे. वो XYZ पर्सन ने कह दिया कि ये वाला ऑप्शनल जो है बढ़िया है, स्कोरिंग है, हाँ आई अग्री, कुछ ऑप्शनल के सिलेबस जो है वो लेंदी है, कुछ के बहुत प्रिसाइज है, लेकिन मैं लेंदी ऑप्शनल, अगर सिलेबस लेंदी है तो क्या हुआ, मैं उसमें अच्छा स्कोर कर सकता हूं, विच इज is going to complement me. ऐसा ना हो कि मैं एक ऐसा ऑप्शनल ले लूं जिसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, somehow I get through. इंटरव्यू में ऑप्शनल में सवाल आ जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए अच्छा आपका ऑप्शनल ये था, ये वाली बात बताइए, यू आर ब्लैंक, दैट विल रेज क्वेश्चन, दैट विल रेज क्वेश्चन. सो आई रिपीट अगेन, डूज, सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग देखो, अपना इंटरेस्ट देखो, एकेडमिक बैकग्राउंड देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देखो, ओवरलैपिंग इन जीएस देखो, फिर एक ऑप्शनल पे आओ. इसको समझने के लिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल रिसोर्स. सिलेबस मत देखना, मतलब कि ये सिलेबस पढ़ लेते हैं, नहीं, देखो, बिल्कुल सिलेबस भी देखो,
लेकिन पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, आपको सिलेबस तो सारा समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में लिखा है प्लानिंग इन इंडिया, आप बोलोगे बढ़िया चीज है, प्लानिंग तो मैं पढ़ लूंगा, फिर उसके क्वेश्चन देखे तो पता चला वो गॉन। ज्योग्राफी ऑप्शन में देखा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, आप बड़े खुश कि यार ये तो मैं बढ़िया से कर लूंगा, लेकिन जब सवाल की उस टॉपिक पे सवाल देखा तो ये क्या पूछ लिया। सो सिर्फ सिलेबस नहीं देखना है, सिलेबस के साथ पास्ट ईयर पेपर्स भी देखना, एंड देन फाइनली यू अराइव। जो नहीं करना है वो अननेसेसरीली ऐसे सब्जेक्ट्स के उसमें नहीं फंसना है, इसलिए क्योंकि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, या इसलिए कि वो ट्रेंडिंग है, या इसलिए कि उसको टॉपर्स का सब्जेक्ट था। अब मैथमेटिक्स देख लो, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीचे था, सोशियोलॉजी, देयर आर सब्जेक्ट्स, आई नो देयर आर सब्जेक्ट्स विच आर यूजफुल, क्योंकि वो चीजें हैं, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करता है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट से ज्यादा वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है कि कौन इंडिविजुअल कितना अच्छा परफॉर्म किस सब्जेक्ट में करेगा। सो आई होप दिस पार्ट ऑफ हाउ टू चूज एन ऑप्शनल, जो थोड़ी सी धुंध आपके सामने थी, जो धुंध आपके सामने थी उसको उसने थोड़ा सा हटाया होगा फॉर श्योर, और rest will coming will keep coming with these videos again. Please do watch, for further information please हमारे जो चैनल्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो थ्रू देम, एंड आवर कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of November, चाहे वो इंग्लिश के हों, हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, द bilingual batches, we all are going to start that. Do visit the website for further information, and about optionals, date of launching optionals will be and about optionals, the date of optionals will be announced soon, बहुत जल्दी हम उसको भी लॉन्च करेंगे। Till then, have a great time. जय हिंद।